कुछ मामले ऐसे होते हैं जो हमेशा ही खबरों में बने रहते हैं और उन पर पूरे देश में चर्चा होती है। नोएडा का आरुषि मर्डर केस भी एक ऐसा ही मामला है जिसके बारे में पूरा देश जानना चाहता है। इस केस को अगर देश की सबसे बड़ी मर्डर मिस्ट्री कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि 4 वर्षों के बाद एक बार फिर आरुषि मर्डर केस जिंदा हो गया है। करीब 4 साल पहले आरुषि के माता पिता जब दोषी ठहराए गए थे तो देश को लगा था कि इस केस में आखिरी फैसला हो गया, इंसाफ हो गया। लेकिन आज इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आरुषि के माता पिता को बरी कर दिया और यह सवाल एक बार फिर से खड़ा हो गया कि आखिर आरुषि को किसने मारा। यह पूरा मामला किसी थ्रिलर फिल्म से कम नहीं है। वैसे तो आरुषि हत्याकांड पर एक फिल्म भी बन चुकी है जिसका नाम था तलवार, लेकिन आज जो फैसला आया है उसके बाद एक और फिल्म बनाई जा सकती है और उसका शीर्षक होना चाहिए नो वन किल्ड आरुषि, क्योंकि 9 वर्षों के बाद भी इस हत्या की गुत्थी सुलझ नहीं पाई है। आज भी किसी के पास इस सवाल का जवाब नहीं है कि आरुषि और उनके घर के नौकर हेमराज को किसने मारा। 9 वर्ष पहले नोएडा में हुआ यह हत्याकांड पूरे देश को आज भी याद है। देश के हर माता पिता के मन में इस हत्याकांड से जुड़े तमाम सवाल आज भी घूमते रहते हैं और इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के बाद यह पूरा मामला अब और उलझ गया है। इसीलिए आज इस फैसले का विश्लेषण करना बहुत जरूरी है। सबसे पहले आपको यह बताते हैं कि अदालत ने आज अपने फैसले में क्या कहा और डॉक्टर राजेश और नुपुर तलवार को किस आधार पर बरी किया गया। अपने आज के फैसले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि आरुषि के मां बाप को सिर्फ शक के आधार पर दोषी नहीं ठहराया जा सकता। हाई कोर्ट का कहना है कि आरुषि के माता पिता को संदेह का लाभ यानी बेनिफिट ऑफ डाउट दिया जाना चाहिए और सीबीआई के पास इस बात के पुख्ता सबूत नहीं है कि आरुषि और हेमराज की हत्या आरुषि के माता पिता ने ही की थी। अब हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ सीबीआई सुप्रीम कोर्ट जा सकती है। ये विकल्प सीबीआई के सामने अब भी है। यह खबर देश के हर माता पिता से जुड़ी हुई खबर है, क्योंकि आज से करीब 4 साल पहले जब निचली अदालत ने राजेश और नुपुर तलवार को दोषी पाया था तब बहुत से सवाल खड़े हो गए थे। वैसे तो आरुषि और हेमराज का मर्डर केस देश के ज्यादातर लोगों को याद है, लेकिन अगर आप इसे भूल गए हैं तो हम आपको इस केस का छोटा सा रिवीजन करवाना चाहते हैं। 16 मई 2008 को नोएडा में एक डेंटिस्ट डॉक्टर राजेश तलवार की 14 साल की बेटी आरुषि और उनके घरेलू नौकर हेमराज की हत्या हुई थी। आरुषि का शव उसके कमरे में मिला था, जबकि हेमराज का शव मकान की छत पर पड़ा हुआ था। 23 मई 2008 को इस मामले में आरुषि के पिता डॉक्टर राजेश तलवार को गिरफ्तार किया गया। जून 2008 में इस मामले की सीबीआई जांच शुरू हुई और सीबीआई ने डॉक्टर तलवार के कंपाउंडर कृष्णा के अलावा 2 और नौकरों को आरोपी बनाया। जून 2008 में सीबीआई ने कृष्णा और 2 अन्य नौकरों का नार्को टेस्ट करवाया। जुलाई 2008 में राजेश तलवार को जमानत पर रिहा कर दिया गया और सितंबर 2008 में सबूतों के अभाव में कृष्णा और 2 अन्य नौकरों को भी जमानत पर रिहा कर दिया गया। इसके बाद दिसंबर 2010 में सीबीआई ने निचली अदालत में आरुषि के मां बाप के पक्ष में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी, क्योंकि सीबीआई का यह कहना था कि उनके पास उन्हें कोई पुख्ता सबूत नहीं मिले, लिहाजा इस केस को अब बंद कर देना चाहिए। लेकिन निचली अदालत ने जनवरी 2012 में आरुषि के मां बाप के खिलाफ मुकदमा चलाने का आदेश दे दिया और इस केस को बंद करने से इनकार कर दिया। इसके बाद 25 नवंबर 2013 को निचली अदालत ने नुपुर और राजेश तलवार को आरुषि और हेमराज की हत्या का दोषी करार दे दिया और उन्हें उम्र कैद की सजा सुना दी गई। राजेश और नुपुर तलवार गाजियाबाद की डासना जेल में उम्र कैद की सजा इस वक्त काट रहे हैं, लेकिन आज इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उन्हें रिहा कर दिया। अब बड़ा सवाल यह है कि अगर तलवार दंपति ने अपनी बेटी की हत्या नहीं की थी तो फिर यह हत्या किसने की? क्या आरुषि के मां बाप बिना किसी गुनाह के 1416 दिनों तक जेल में बंद रहे, या फिर इस मामले में अब भी संदेह की कोई गुंजाइश बची है? आज हम आपके सामने बहुत सारे तथ्य और सवाल रखेंगे और आज हमने इस पूरे मामले की गहरी रिसर्च की है, बहुत सारे वकीलों से बात की है, लीगल एक्सपर्ट से बात की है और बहुत सारे ऐसे लोगों से बात की है जिन्होंने इस तरह की इन्वेस्टिगेशंस की हैं, जिन्हें बहुत लंबा तजुर्बा है। आज पूरा देश ये जानना चाहता है कि करीब 4 साल पहले जब निचली अदालत ने आरुषि के मां बाप को अपनी ही बेटी
और घर के नौकर की हत्या का दोषी पाया था, तो फिर आज वो रिहा कैसे हो गए? आखिर वो कौन सी बातें हैं जो आरुषि के मां बाप के पक्ष में गई? आरुषि के मां बाप के पक्ष में सबसे बड़ी बात यह थी कि सीबीआई उनके खिलाफ कोई भी ठोस सबूत अदालत में पेश नहीं कर पाई। इस हत्याकांड की जांच सीबीआई की 2 टीमों ने की थी, लेकिन किसी भी टीम को आरुषि के मां बाप के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिला। इसके बाद 2010 में सीबीआई ने अदालत में क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर दी थी, यानी अदालत से इस केस को बंद करने की मांग की थी। इस रिपोर्ट में सीबीआई ने क्या लिखा था, यह हम आपको विस्तार से बताएंगे, क्योंकि यही बातें आगे चलकर आरुषि के मां बाप के पक्ष में गई और इन्हीं बातों के आधार पर आज उन्हें हाईकोर्ट से बरी किया गया। सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट के मुताबिक नौकर हेमराज के खून के निशान ना तो आरुषि की बेडशीट पर मिले और ना ही उसके तकिए पर। इस रिपोर्ट में लिखा गया था कि ऐसा कोई सबूत नहीं है जिसके आधार पर यह कहा जा सके कि हेमराज की हत्या आरुषि के कमरे में हुई थी। तरह तरह की फोरेंसिक जांच करवाने के बाद भी यह साफ नहीं हुआ कि राजेश और नुपुर तलवार ने ही आरुषि की हत्या की, और पूरे घटनाक्रम की जांच करने के बाद यह तय नहीं हो पाया कि आरुषि की हत्या के पीछे मकसद क्या था, मोटिव क्या था, क्योंकि हत्या में इस्तेमाल किया गया हथियार भी कभी भी बरामद नहीं हो पाया। अब आपके मन में यह सवाल होगा कि जब 2010 में सीबीआई ने निचली अदालत में इस केस को बंद करने की रिपोर्ट दे दी थी, क्लोजर रिपोर्ट दायर कर दी थी, तो फिर 2013 में आरुषि के माता पिता को दोषी कैसे ठहराया गया, और इसका जवाब भी हम आपको बताते हैं। निचली अदालत में जब सीबीआई ने अपनी क्लोजर रिपोर्ट फाइल की तो उसमें आरुषि के मां बाप के खिलाफ कुछ बातें लिखी थी, कुछ टिप्पणियां ऐसी थीं जो कि आरुषि के मां बाप के खिलाफ लिखी गई थी, और इन टिप्पणियों के खिलाफ उनके वकील अदालत पहुंच गए। आरुषि के मां बाप के वकीलों ने अदालत से राजेश और नुपुर तलवार के खिलाफ कही गई तमाम बातों को हटाने की मांग की, लेकिन निचली अदालत ने उनकी याचिका खारिज कर दी और अदालत ने उस क्लोजर रिपोर्ट को चार्जशीट में तब्दील करके आरुषि के मां बाप को आरोपी बना दिया। इसके बाद दोनों के खिलाफ केस चला और फिर नवंबर 2013 में उन्हें सजा सुना दी गई, उम्र कैद की सजा उन्हें सुनाई गई। यानी मामले की क्लोजर रिपोर्ट दाखिल होने के बावजूद आरुषि के मां बाप ने खुद अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली, क्योंकि वो खुद अदालत गए और उन्होंने कहा कि क्लोजर रिपोर्ट में जो टिप्पणियां की गई हैं उनके खिलाफ उन्हें अदालत हटाए। लेकिन जब वो अदालत गए तो अदालत ने बिल्कुल उल्टा फैसला दे दिया। अब देखिए कि क्लोजर रिपोर्ट में वो कौन सी बातें थीं जिन्हें हटवाने के लिए आरुषि के मां बाप ने अपील की थी, और यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी। सीबीआई की जांच में यह बात सामने आई थी कि जब आरुषि की हत्या हुई तो वो अपने माता पिता की कस्टडी में थी और घर में किसी बाहरी व्यक्ति के जबरदस्ती घुसने का कोई सबूत नहीं मिला था, और ना ही आरुषि के कमरे में किसी के प्रवेश करने की कोई निशानी मिली थी। अब अगर बाहर से घर के अंदर कोई आया नहीं और माता पिता सोते रहे तो फिर आरुषि की हत्या किसने की? इसलिए जो सुई है, शक की सुई, वो आरुषि के माता पिता की तरफ जाती थी। आरुषि और उसके माता पिता के बेड्स के बीच सिर्फ 7 से 8 फुट की दूरी थी, लेकिन इसके बावजूद उन्हें अपनी बेटी की हत्या का पता क्यों नहीं चला, ये एक बड़ा सवाल था जिसका जवाब किसी के पास नहीं। ये सवाल भी उठे कि घटना की जानकारी मिलने के बाद जब नोएडा पुलिस मौके पर पहुंची तो डॉक्टर राजेश तलवार ने अपने नौकर हेमराज को आरुषि का हत्यारा बताया और पुलिस को उसकी तलाश करने के लिए तुरंत नेपाल जाने को कहा। एक तरीके से मिसगाइड किया, मिसलीड किया। जबकि हेमराज का शव राजेश तलवार के घर की छत पर पड़ा हुआ था और छत पर ताला लगा हुआ था। जब पुलिस को डॉक्टर तलवार के घर में छत की तरफ जाने वाली सीढ़ियों पर खून के निशान दिखे तो पुलिस ने उनसे छत के ताले की चाबी मांगी, लेकिन डॉक्टर तलवार ने यह चाबी नहीं दी। यही नहीं, जब पुलिस ने छत पर हेमराज की लाश बरामद की और पहचान के लिए डॉक्टर राजेश तलवार को बुलाया तो उन्होंने उसके शव को पहचानने से इनकार कर दिया, जबकि हेमराज उन्हीं के साथ उन्हीं के घर में रहता था। आरुषि के मां बाप पर यह आरोप भी लगे थे कि उन्होंने आरुषि के पोस्टमार्टम के बाद उसका अंतिम संस्कार करने में बहुत जल्दबाजी दिखाई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आरुषि के सिर पर जिस तरह की चोट का निशान बताया गया था वो गोल्फ स्टिक से मैच करता था और डॉक्टर राजेश तलवार के घर में गोल्फ स्टिक्स रहती थी।
सीबीआई की जांच में यह भी बात पता चली थी कि आरुषि की हत्या के बाद उसके कमरे में रखे सामान के साथ छेड़छाड़ की गई थी। इसके अलावा सबसे अहम बात यह है कि उत्तर प्रदेश पुलिस ने इस घटना के कुछ दिनों के बाद ही राजेश तलवार को दोषी मानकर गिरफ्तार कर लिया था। लेकिन बाद में सीबीआई ने 3 नौकरों को आरोपी बनाया और इसकी वजह से राजेश तलवार को जमानत मिल गई। लेकिन बाद में उन तीनों नौकरों को सीबीआई ने अपनी जांच में क्लीन चिट दे दी थी। यानी जब नौकरों ने भी हत्या नहीं की, राजेश तलवार और नुपुर तलवार ने भी हत्या नहीं की, तो फिर यह हत्या आखिर की किसने? और इसके बाद ही शक की सुई एक बार फिर से आरुषि के माता पिता की तरफ चली गई। आरुषि तलवार, अगर आज आरुषि जिंदा होती तो उसकी उम्र 21 साल होती, लेकिन सिर्फ 14 साल की उम्र में ही वो इस दुनिया से चली गई। उसका कत्ल हुआ, ये एकदम सच है, कोई भी इससे इनकार नहीं कर सकता। लेकिन उसका कत्ल किसने किया, ये आज तक एक रहस्य है। आखिर क्यों हमारे देश का सिस्टम एक 14 वर्ष की बच्ची को इंसाफ देने में पूरी तरह से नाकाम साबित हुआ। एक 4 दीवारी के अंदर एक लड़की का कत्ल हो गया और किसी को कानों कान खबर नहीं हुई। 16 मई 2008 को नोएडा के जलवाई विहार के L32 फ्लैट में सिर्फ आरुषि की ही हत्या नहीं हुई, बल्कि तलवार दंपत्ति के यहां काम करने वाले एक नौकर हेमराज का भी कत्ल हुआ। एक ही घर में एक ही रात में एक ही जगह पर 2 कत्ल हो गए और हमारे देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी ये पता नहीं लगा पाई कि आखिर असली कातिल कौन है। आज एक बार फिर वही पुरानी तस्वीरें हर किसी के जहन में घूम रही हैं। वो खूनी पंजा, ये वही खूनी पंजा है जो तलवार फैमिली के घर की छत की दीवार पर मौजूद था। यह खूनी पंजा उस जगह से चंद कदम की दूरी पर मिला जहां पर नौकर हेमराज की लाश मिली थी। नोएडा पुलिस और सीबीआई के सामने यह खूनी पंजा एक बहुत बड़ी चुनौती थी। आखिर यह खूनी पंजा किसका है? तमाम फिंगरप्रिंट्स की जांच के बाद भी जांच टीम किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकी। किसी भी हत्यारे को फांसी के फंदे तक पहुंचाने के लिए सबसे बड़ा सुराग होता है आलाए कत्ल। लेकिन तलवार फैमिली के घर का कोना कोना छान मारने के बाद भी किसी को कुछ हासिल नहीं हुआ। 9 साल पुरानी ये तस्वीरें आज भी लोगों के जहन में जिंदा हैं। आरुषि के मां बाप राजेश तलवार और नुपुर तलवार के वो चेहरे जिनको पढ़ना किसी के लिए भी बहुत मुश्किल था। यह अपनी तरह का एक ऐसा अनोखा मामला था जिसमें एक बेटी के कत्ल के बाद मां बाप अपनी बेटी के लिए इंसाफ नहीं मांग पा रहे थे, बल्कि उनको अपने ही बचाव के लिए कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़े। राजेश तलवार ने एक 100 पेज की प्रोटेस्ट पिटीशन लिखी थी, जहां पे उन्होंने प्रोटेस्ट किया था कि इस तरीके के आपने इन्वेस्टिगेशन किया है, ये गलत है, आई एम कंटेस्टिंग इट। और उन्होंने लिटरली भीख मांगा था कि जो इस केस के एग्जिबिट्स हैं, आपको याद होगा टेरेस में एक ब्लडी पाम प्रिंट था, कुछ फुटप्रिंट्स थे जिस पे ब्लड मार्क्स थे। उन्होंने ये प्रे किया था ये सारे एग्जिबिट्स को एक फॉरेन लेबोरेटरी में भेजा जाए जहां पे टच डीएनए टेस्ट लिया जाए और उस टच डीएनए टेस्ट से ये पता चलेगा कि किसने ये क्राइम कमिट किया था। सीबीआई ने ये बात सुनी नहीं। अनफॉर्चुनेटली जो ट्रायल कोर्ट था उसने भी इस बात को बिल्कुल ही ब्रश असाइड कर दिया। जहां तक इनका सवाल है, there is this much private citizens can do. Beyond that, they don't have the resources or the means to take it forward. They are not investigating officers. इतने वर्षों में सैकड़ों मोमबत्तियां जलकर बुझ गईं, लेकिन आरुषि का रहस्य नहीं खुला। आरुषि तलवार को किसने मारा, इस सवाल का जवाब अब भी किसी को नहीं मिल सका है। आरुषि का कत्ल किसने किया, इस निष्कर्ष पर कोई नहीं पहुंच सका। तलवार दंपत्ति इस वक्त गाजियाबाद की डासना जेल में बंद है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के बाद वो कल रिहा हो जाएंगे। आज फैसले की तारीख थी, इसलिए सुबह से ही तलवार दंपत्ति बहुत बेचैन थे, लेकिन अब फैसले के बाद उन्होंने राहत की सांस ली है। जेल के बैरकों में हाथों में टीवी सेट लगे हैं, उसके माध्यम से डॉक्टर नुपुर तलवार को और राजेश तलवार दोनों लोगों को इस बात की जानकारी हो चुकी है कि उनको ऑनरेबल उच्च न्यायालय द्वारा जो है बरी कर दिया गया है। और
स्वाभाविक रूप से कोई भी व्यक्ति इतने दिनों जेल काटने के बाद आज वो मुक्त हुए हैं तो उनमें खुशी की लहर है। निश्चित रूप से उनका ये कहना था कि आज हमें इंसाफ मिला है। तलवार फैमिली के रिश्तेदार आज खुश हैं और राजेश तलवार की रिहाई का रास्ता साफ हो गया है, लेकिन आरुषि को इंसाफ कैसे मिलेगा, ये अब भी एक बड़ा सवाल है। मैं भगवान का बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ आज के वर्डिक्ट के बाद, जिसमें हमें जस्टिस मिला है। हमारी जर्नी जो थी अब 10 साल, बहुत स्ट्रगल किया है, बहुत एग्जॉस्टिंग, बहुत थक गए थे हम 10 सालों में। और आज इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो हमें रिलीफ दिया और जो इनजस्टिस हो रहा था राजेश और नूपुर के साथ, वो एक समाप्त हुआ एक चैप्टर हमारी लाइफ में, और हम अब आगे जा सकते हैं। उससे मुझे बेहद खुशी है। तलवार दंपति के वकील भी अपनी कामयाबी पर खुश हैं, क्योंकि हाईकोर्ट में सीबीआई ये साबित ही नहीं कर पाई कि तलवार दंपति ने ही अपनी बेटी का कत्ल किया। ये रात में केवल घर पे थे और कोई घर पे नहीं था, इसलिए इन्होंने ही कत्ल किया। इस बात से उच्च न्यायालय ने किसी तरह से इत्तेफाक नहीं किया और उन्होंने कहा कि बहुत सी और परिस्थितियां हो सकती हैं, इसलिए जब तक कोई कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है जो इस केस में नहीं पाई गई, तब तक इनकी सजा के वर्डिक्ट को बहाल नहीं किया जा सकता है। इसलिए ट्रायल कोर्ट का फैसला निरस्त कर दिया गया और अपील अलाउ करते हुए दोनों मुलजिम जो इस समय जेल में हैं उनको फोर्थ विद रिलीज करने का आदेश जारी कर दिया गया। लेकिन सवाल यही है कि इसी सीबीआई की टीम ने पहले ही निचली अदालत में यह कहकर क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की थी कि इस केस में तलवार दंपति के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है। अब तलवार दंपति की रिहाई के बाद सवाल इस मामले की जांच के तरीके पर भी है। क्या इस केस की जांच में कोई कमी रही जिसकी वजह से कातिल अब तक गिरफ्त से बाहर है? जी, ये फैसला आखिरी है या नहीं ये मैं नहीं कह सकती, लेकिन सही जरूर है, क्योंकि कंक्लूसिव एविडेंस उन दो लोगों को, शख्सों को जेल में रखने का ना उस वक्त था ना अब है। बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, वो तब भी सर्कमस्टेंशियल था, अब भी सर्कमस्टेंशियल है और आगे भी सर्कमस्टेंशियल ही रहेगा अनलेस कुछ नया फूट के आए ऑन द सिनेरियो। देखिए, गाजियाबाद में जो कमियां थी वो इलाहाबाद में करेक्ट हुई है, इतना ही मैं कहूंगा। एविडेंस इनसफिशिएंट है और सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के केस में चेन ऑफ सर्कमस्टांसेस अनब्रेकेबल होना चाहिए, इसमें गैप्स है। अब एक बार फिर पूरी दुनिया की निगाहें तलवार फैमिली के उसी फ्लैट पर टिक गई हैं जहां ये सारा हत्याकांड अंजाम दिया गया और जिसका गुनहगार अब भी गिरफ्त से बाहर है। ये घर आरुषि, नुपुर और राजेश तलवार का घर हुआ करता था, लेकिन 16 मई 2008 के बाद से L32 सेक्टर 25 नोएडा का ये फ्लैट दुनिया की सबसे बड़ी मर्डर मिस्ट्रीज में से एक मिस्ट्री की अहम जगह बना। ये वही जगह है जहां आरुषि का खून हुआ था। आज इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के बाद एक बार फिर से इस घर पर कैमरे लौटे हैं। ये जवाब तो अब तक नहीं मिल पाया कि आखिर आरुषि का मर्डर किसने किया, लेकिन ये सवाल एक बार फिर 2017 में अक्टूबर के महीने में इसी घर पर लौट आया है कि आखिर यहाँ जो कुछ हुआ उसके लिए जिम्मेदार था तो कौन था। आरुषि तलवार का केस एक मिस्ट्री है या इसको एक मिस्ट्री बना दिया गया? ये वो तीखा सवाल है जिसका जवाब हमारे देश के सिस्टम से जरूर पूछना चाहिए, क्योंकि मौत एक 14 साल की बच्ची की हुई है और जिसे अब तक इंसाफ नहीं मिला है। इलाहाबाद से विशाल पांडे और नोएडा से पूजा मक्कड़ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। यह केस 9 साल पहले भी मीडिया की सुर्खियों में था और आज भी सुर्खियों में बना हुआ है। आप यह भी कह सकते हैं कि आरुषि मर्डर केस का मीडिया ट्रायल भी हुआ और मजिस्ट्रेट ट्रायल भी हुआ, लेकिन इस मामले का संपूर्ण सत्य कभी भी देश के सामने नहीं आया और आज भी नहीं आया। इसकी सबसे बड़ी वजह है जांच एजेंसियों की लापरवाही और उनकी लगातार की गई गलतियां। सबसे पहले केस की जांच में नोएडा पुलिस ने बहुत सारी गलतियां की। इसके बाद यह केस सीबीआई को सौंप दिया गया। सीबीआई की एक नहीं बल्कि 2 टीमों ने इस मामले की जांच की, लेकिन लंबी जांच के बाद भी सीबीआई असली हत्यारे को खोज नहीं पाई। वैसे अक्सर कहा जाता है कि हत्या करने वाला अपराधी कोई ना कोई गलती जरूर करता है और वही गलती उसे जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाती है, लेकिन आरुषि हत्याकांड में गलती अपराधी ने नहीं बल्कि जांच एजेंसियों ने की है और इसका नतीजा यह है कि आज भी आरुषि की हत्या एक रहस्य बनी हुई है। आरुषि मर्डर केस का मीडिया में जितना विश्लेषण किया गया है उतना विश्लेषण शायद ही किसी खबर का हुआ हो।
ये खबर भारतीय मीडिया ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में वर्षों तक छाई रही। बहुत सारे पत्रकारों ने इस हत्याकांड को आधार बनाकर भारतीय समाज के गिरते नैतिक मूल्यों पर लगातार टिप्पणी की थी। लोगों के चरित्र पर उंगलियां उठाई गई थी। कई लोगों ने इस हत्याकांड पर लंबी चौड़ी किताबें लिखी। इस हत्याकांड पर फिल्में बनाई गई। यानी एक खबर ने एक तरह से पूरा की पूरा उद्योग खड़ा कर दिया, रोजगार के नए नए साधन बना दिए, लोगों ने बहुत पैसा कमाया, लेकिन अंत तक सच सामने नहीं आया और इसी बात का दुख है। और आज हम आपको वापस उस दौर में लेकर जाना चाहते हैं जब आरुषि की हत्या हुई थी। और जब 2008 में आरुषि की हत्या हुई थी तब इस हत्या की जांच नोएडा पुलिस कर रही थी। और आज ये बहुत जरूरी है कि हम आपको ये बताएं कि नोएडा पुलिस ने अपनी शुरुआती जांच के बाद जो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जो उनका पहला नतीजा जब उन्होंने देश को बताया था कि वो किस नतीजे पर पहुंचे हैं, आज वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हम आपको दिखाना चाहते हैं, उसका एक अंश। और अब आप देखिए 2008 में नोएडा पुलिस ने शुरुआती जांच के बाद इस हत्याकांड के बारे में क्या कहा था। 16 तारीख को आरुषि के कत्ल की सूचना जब पुलिस को मिली तो तत्काल पुलिस राजेश तलवार के घर पर गई। राजेश तलवार ने जो इस संबंध में थाने पर रिपोर्ट लिखवाई, उसमें अपने सर्वेंट हेमराज को नामजद किया और पुलिस को जब घटनास्थल पर अपना काम करना था, उस समय आरुषि के पिता राजेश तलवार द्वारा सेंटिमेंटल अटैक के माध्यम से पुलिस को ये कहा कि आप घर से जाइए, शीघ्र जाइए और जो कातिल है हेमराज उसको पकड़िए। आप यहाँ पर पूछताछ करते रहेंगे, हमारे दरवाजे खोलने की बात करेंगे, तब तक कातिल कहीं निकल जाएगा। तो ये शुरुआती प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जो उत्तर प्रदेश पुलिस ने की थी आरुषि की हत्या के तुरंत बाद, और उसी के अंश हमने आपको सुनाए। लेकिन आज भी ये रहस्य बना हुआ है कि आरुषि की हत्या किसने की, हेमराज की हत्या किसने की। अब इलाहाबाद हाई कोर्ट ये कह रहा है कि आरुषि की हत्या शायद उसके माँ बाप ने नहीं की है और उन्हें बेनिफिट ऑफ डाउट दिया जाना चाहिए और इसीलिए उन्हें रिहा कर दिया गया। लेकिन जो असली सवाल है वो आज वैसा कि वैसा ही सबके सामने खड़ा है, देश के सामने खड़ा है कि अगर माँ बाप ने हत्या नहीं की, नौकरों ने हत्या नहीं की, कंपाउंडर ने हत्या नहीं की, तो फिर आरुषि और हेमराज की हत्या किसने की। अगर बाहर से उस फ्लैट में कोई व्यक्ति अंदर नहीं आया उस रात, और उस रात उस फ्लैट में सिर्फ 4 ही लोग मौजूद हैं, राजेश और नुपुर तलवार, आरुषि और हेमराज, और 4 में से 2 लोग मारे जाते हैं और बाकी के 2 लोगों को पता नहीं चलता और बाहर से कोई अंदर नहीं आया है, तो फिर यह हत्या किसने की है। ये बहुत बड़े सवाल हैं जिनके जवाब का इंतजार पूरा देश शायद आज नहीं हमेशा करता रहेगा।